एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण सा दिखने वाला, शांत और सपनों से भरा हुआ लड़का था। लेकिन एक बात उसे बाकी बच्चों से अलग करती थी। उसके पैर जन्म से ही कमजोर थे, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता था और हल्की सी लंगड़ाहट के साथ चलता था। बचपन से ही उसे लंगड़ा अरुण, कमजोर जैसे ताने सुनने को मिलते। शुरू में वो बहुत दुखी होता, अपने कमरे में छिपकर रो लेता। उसके मन में एक सवाल हमेशा कौंधता, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ बैठा था तो उसने ये सवाल पूछ ही दिया। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान हर किसी को एक खास ताकत देकर भेजता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे दिल में छुपी है। तुम्हें बस उसे ढूंढना है। ये बात अरुण के दिल में उतर गई। उसने ताने सुनने बंद नहीं किए, लेकिन उन्हें सुनना बंद कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ? मैं ऐसा कुछ तो कर सकता हूं जो और कोई नहीं कर सकता। अरुण को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो दुनिया के अलग अलग कोनों, महान लोगों की जीवनियां और विज्ञान के चमत्कारों के बारे में पढ़ता। एक दिन उसे एक किताब में पहाड़ों की तस्वीरें देखने को मिली। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, और उसके मन में एक इच्छा जागी, काश मैं इन चोटियों को छू सकता। ये इच्छा एक जुनून बन गई। सबने उसका मजाक उड़ाया, तू जो सीढ़ियां चढ़ते हुए भी हांफ जाता है वो हिमालय चढ़ेगा, सपने देखना छोड़ दे। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी योजना बनाई। उसने समझा कि सीधे पर्वतारोहण तो दूर की बात है, उसे पहले अपने शरीर को मजबूत करना होगा। उसने धीरे धीरे व्यायाम शुरू किया। पहले दिन तो वो अपने घर के आंगन में ही कुछ कदम चलकर थक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रोज सुबह जब सब सो रहे होते, अरुण अपनी छोटी सी वर्कआउट शुरू कर देता। कुछ महीनों बाद वो गांव के चारों ओर एक चक्कर लगा पाया, फिर 2 चक्कर, फिर वो छोटी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। हर बार पैरों में दर्द होता, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचकर नीचे का नजारा देखता तो वो दर्द भूल जाता। उसे एक अद्भुत सुकून और ताकत मिलती। साल बीतते गए। अरुण ने एक दिन एक छोटे से पर्वतारोहण समूह को खोजा जो नौसिखियों को ट्रेनिंग देता था। ट्रेनर ने पहले तो उसे देखकर मना कर दिया, लेकिन अरुण के जुनून और दृढ़ संकल्प को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। अगले कुछ वर्षों तक अरुण ने कड़ी मेहनत की। उसने छोटे मोटे पहाड़ फतह किए। आखिरकार वो दिन आया जब उसने हिमालय की एक 6000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई का लक्ष्य रखा। चढ़ाई आसान नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी, सर्द हवाएं, बर्फीली चट्टानें। कई बार उसका दिल कहता, छोड़ दे, बहुत हो गया। लेकिन तभी उसे अपने बचपन के वो ताने, उसकी माँ के शब्द और खुद के संघर्ष की याद आती। उसने अपने आप से कहा, मैंने इतना सफर तय किया है, अब पीछे नहीं हटना। और फिर वो पल आया। अरुण उस चोटी की शिखर पर पहुंच गया। नीचे बादल थे और ऊपर नीला आसमान। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि विजय के थे। जब वो नीचे उतरा तो गांव वाले उसे फूल मालाओं से लेने आए। अब वो लंगड़ा अरुण नहीं, बल्कि पहाड़ों का बेटा बन चुका था। एक युवा लड़के ने उससे पूछा, अरुण भाई, आपने ये कैसे कर दिखाया? आखिर आपकी ताकत क्या थी? अरुण मुस्कुराया और बोला, मेरी 2 ताकतें थी। पहली, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या नहीं कर सकता। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। और दूसरी, मैंने हार को कभी अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। वो सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव था, रुकने का नहीं, सीखने का। सीख। दोस्तों, अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सीमाएं हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे मन में होती हैं। जिंदगी हमें जो पत्थर देती है, उन्हीं से हमें अपना महल बनाना आना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। बस आपको खुद पे विश्वास रखना होगा और एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि सबसे लंबी यात्रा की भी शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। धनबाद के एक छोटे से झोपड़पट्टी में राहुल नाम का एक लड़का अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ रहता था। उसके पिता एक ऑटो रिक्शा चालक थे, जिनकी एक दुर्घटना में असमय मृत्यु हो गई थी।
घर चलाने की जिम्मेदारी महज 15 साल की उम्र में ही राहुल के कंधों पर आ गई। पढ़ाई के साथ साथ वो सुबह शाम एक चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने और चाय बेचने का काम करता। उसकी कमाई केवल इतनी होती थी कि घर का गुजारा मुश्किल से चल पाए। एक दिन चाय की दुकान पर एक ग्राहक ने अपना फोन चार्ज करने के लिए बिजली का पॉइंट ढूंढा, लेकिन दुकान में नहीं था। उसने दुकान मालिक से पूछा, भैया यहाँ फोन चार्ज करने की सुविधा नहीं है। दुकानदार ने इनकार में सिर हिला दिया। ये सुनकर राहुल के दिमाग में एक विचार कौन था। उसने देखा था कि झोपड़पट्टी में रहने वाले ज्यादातर मजदूरों के पास स्मार्टफोन तो थे, लेकिन उनके घरों में अक्सर बिजली नहीं रहती थी या फिर चार्जिंग के लिए समय की कमी थी। उसने अपनी छोटी सी बचत से 500 रुपए जोड़े और एक यूज्ड पावर बैंक खरीदा। फिर उसने अपनी कॉलोनी के एक छोटे से किराना दुकानदार से एक सौदा किया। वो उसकी दुकान पर एक बोर्ड लगाएगा, मोबाइल फोन चार्ज सिर्फ 5 रुपए में, और कमाई का कुछ हिस्सा दुकानदार को देगा। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, इतने पैसे में कौन चार्ज कराएगा। लेकिन 1-2 दिनों में ही, सुबह का समय हो या शाम का, मजदूरों की लाइन लगने लगी। राहुल ने देखा कि यह सिर्फ एक जरूरत नहीं, बड़ी समस्या का समाधान था। उसने और पावर बैंक खरीदे, किराए पर लिए। धीरे धीरे उसने शहर के 10 अलग अलग दुकानों के साथ यही व्यवस्था शुरू कर दी। अब उसकी कमाई सिर्फ चाय बेचने से कहीं ज्यादा होने लगी। लेकिन राहुल रुका नहीं। उसने महसूस किया कि लोगों को सिर्फ चार्जिंग ही नहीं, बल्कि मोबाइल रिपेयर, डेटा ट्रांसफर और नए ऐप डाउनलोड करने की भी जरूरत है। उसने एक छोटी सी डिजिटल सहायता की दुकान खोलने का सपना देखा। उसने अपनी सारी कमाई जोड़ी और एक बैंक मैनेजर को अपना बिजनेस प्लान समझाया। मैनेजर उसके जुनून और स्पष्ट योजना से इतना प्रभावित हुआ कि उसे एक छोटा लोन दे दिया। आज राहुल डिजिटल दोस्त नाम की एक चेन चलाता है। उसके पास शहर भर में 50 से ज्यादा छोटे कियोस्क हैं, जहां गांव और झोपड़पट्टी के लोग कम कीमत पर मोबाइल चार्जिंग, रिपेयर, बीमा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरवाने जैसी डिजिटल सेवाएं लेते हैं। उस सैकड़ों लोगों को रोजगार दे चुका है। एक इंटरव्यू में जब एक युवा पत्रकार ने उससे पूछा, राहुल सर, आपने इतनी बड़ी सफलता का रहस्य क्या है? राहुल मुस्कुराया और बोला, भैया, रहस्य कोई नहीं है, बस 3 बातें। पहली, समस्या में अवसर ढूंढो। लोगों की छोटी छोटी परेशानियां ही सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया होती हैं। दूसरी, शुरुआत छोटी करो लेकिन सोच बड़ी रखो। मैंने एक पावर बैंक से शुरुआत की थी। और तीसरी, सबसे जरूरी, ईमानदारी और मेहनत कभी ना छोड़ो। ग्राहक का 1 रुपया भी अगर आप पर भरोसा है तो वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए बड़े बड़े रिसोर्स जरूरी नहीं है। जरूरत है तो बस आंखें खुली रखने की, ताकि आप अपने आसपास की समस्याओं को हल करने का रास्ता ढूंढ सकें। एक छोटा सा आइडिया, जुनून और लगन से किया गया काम आपको गरीबी से निकालकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, कोयले की खान में हीरे की चमक छुपी होती है, बस उसे तराशने का हुनर चाहिए।